हरिओम हरिओम हरिओम। प्रहलाद चरित्र पर होली के पावन उत्सव पर भगवान की विशेष अनुकंपा से आज के सत्र में हम प्रवेश करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री कृष्णाष्टकम स्तोत्र का पाठ करते हुए सत्र में प्रवेश करेंगे। भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचेतरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपेच्छपुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसोलकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सुनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तबालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं भुवोऽम्भलावतारकं भवाद्धिकर्णधारकं यशोमतीकिशोरकं नमामि चेतचोरकं दृगन्त्यकान्तभङ्गिनं सदा सदा रसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं
कृपाकरं कृपावरं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिनं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडिप्रभालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोहनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञतल्पशाहिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धवह्निपाहिनं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्य यः पुमान् भवेत् स नन्दनन्दने भवेत् सुभक्तिमान् भवेत् सुभक्तिमान् भवेत् सुभक्तिमान्। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भक्तों में अग्रगण्य भक्त शिरोमणि परम भागवत में श्री प्रहलाद जी का नाम सर्वप्रथम आता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में अनेक भागवतों का वर्णन आता है। पितामह भीष्म भागवत है, विदुर जी भागवत है, महाराज परीक्षित भागवत है, 5 पांडव भागवत है, कुंती भागवत है, द्रौपदी उत्तरा ये भागवत है, अम्बरीश भागवत है, ध्रुव भागवत है। श्री प्रहलाद जी को कहा गया कि श्री प्रहलाद जी परम भागवत है। विभीषण भी भागवत है, अंगद जी, श्री हनुमान जी ये भी भागवत की श्रेणी में ही आते हैं। लेकिन जब श्री प्रहलाद जी की बारी आती है, जब श्री प्रहलाद जी का नाम आता है तो एक ही बात मन में स्मरण आती है कि परम भागवत है श्री प्रहलाद जी। और श्री प्रहलाद जी के जीवन में उनके पिता ने जो जो कष्ट दिए, जो जो प्रताड़नाएं दी, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, उन प्रताड़नाओं को, उन यातनाओं को देख करके अत्यंत आश्चर्य होता है। कितनी भयंकर प्रताड़नाएं जब उनको दी गई, उसके बाद भी उनका चित्त ईश्वर से विरक्त नहीं हुआ।
ये बड़े आश्चर्य की बात है। अभी तो जितना हिरण्यकश्यप प्रहलाद को कष्ट देते हैं, उतना उनके मन में भगवान के दर्शन की पिपासा अत्यंत प्रबल होती जाती है। और हिरण्यकश्यप भी रावण बना। रावण को जो जन्म हुआ वो हिरण्यकश्यप ही है, वो जय विजय ही है। तो जब रावण के अधीन में विभीषण रहते हैं तो वैसी भूल नहीं करते जैसे हिरण्यकश्यप के समय में की थी। इसलिए भूलना नहीं चाहिए कि जय विजय ही हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, उदंतवक्र के रूप में आते हैं। जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को प्रताड़नाएं दी और जितनी प्रताड़नाएं दी उतना उसके मन में भगवान के दर्शन की पिपासा बढ़ी। लेकिन जब रावण का जन्म हुआ तब प्रहलाद रूपी विभीषण को, सनत कमार रूपी विभीषण को रावण उतनी प्रताड़नाएं नहीं देता। अपितु रावण विभीषण को इतनी स्वतंत्रता दे देता है कि लंका में जहां राक्षसों का माहौल है, जहां राक्षसों का खान पान है, उस लंकापुरी में भी विभीषण को एक बड़ा सुंदर हरि मंदिर बनाने का अवसर भी प्राप्त हुआ। और जैसी राम जी की भक्ति करना चाहता है विभीषण को, वैसी स्वतंत्रता भी मिली। जो प्रताड़नाएं हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को दी, अब उसको लगा कि पूर्व जन्म में मैंने बड़ा विशेष किया, अब मुझे वैसा नहीं करना चाहिए। यदि मैं विभीषण को प्रताड़नाएं दूंगा तो राम जी उतना शीघ्र यहाँ पर आएंगे, इसलिए विभीषण को छोड़ दी गई जो करो। तो राम जी की उपासना विभीषण बड़े तल्लीन होके तो नहीं करते, लेकिन करते हैं राम से, क्योंकि वहां पर यातनाएं नहीं दी जा रही। लेकिन प्रहलाद के जन्म में हम देखते हैं कि हिरण्यकश्यपु ने अनेक प्रकार की प्रताड़नाएं दी। और इन प्रताड़नाओं से एक बात सिद्ध होती है कि भगवान के भक्त का कभी नाश नहीं होता। इसलिए भगवान की जो वाणी है श्रीमद् भगवद गीता में, भगवान जब ये कहते हैं न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। प्रताड़नाएं दी जा सकती हैं, यातनाएं दी जा सकती हैं, जीवन में प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियां आ सकती हैं, लेकिन उसकी जो स्थिति है, उसकी जो स्वस्थिति है, उस स्थिति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए एक है परिस्थिति, एक है मनोस्थिति, एक है स्वस्थिति। प्रहलाद के जीवन में भी देखते हैं और विभीषण के जीवन में भी देखते हैं। प्रहलाद के जीवन में बाहरी रूप से देखा जाए तो परिस्थितियां कोई अनुकूल नहीं है, पूरी तरह से प्रतिकूल है, और उसके अनुसार उनकी मन की स्थिति वैसे नहीं होती। लेकिन वो स्वस्थिति में कैसे रमन कर रहे हैं, तो जब नारद जी ने कहा नैसर्ग की रति, प्रहलाद के मन में भगवान को लेकर के जो रति है, रमण है, निष्ठा है, श्रद्धा है, विश्वास है, उपासना है, भक्ति है, वो नैसर्गिक ही है, अर्थात स्वाभाविक है। तो ये ऐसा प्रहलाद का चरित्र है। लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज पूछते हैं कि देवर्षि नारद जी, एक बात हमें समझ में नहीं आती कि पिता तो अपने पुत्र के प्रति बड़ा समर्पित होता है, हाँ कुछ गलती करे तो उसको डांट देता है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को इतना महान कष्ट दिया और उन कष्टों से भयभीत भी नहीं हुए, अभी तो भगवान के प्रति अग्रसर होते रहे। इसलिए आप कृपा करके ये बताएं कि हिरण्यकश्यपु ने
अपने पुत्र को इतना कष्ट क्यों दिया, क्यों प्रताड़नाएं दी। अब उस प्रसंग को श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं, अब हिरण्यकश्यप को लगा कि अब थोड़ा पुत्र जवान थोड़ा बड़ा होने लगा है, इसको गुरुकुल में भेजा जाए। और गुरुकुल में जो शंडामर्क हैं, जो शुक्राचार्य जी के शिष्य हैं, तो शंडामर्क के पास शंड और अमर्क दो उनके शिष्य हैं शुक्राचार्य जी के। तो हिरण्यकश्यप गुरुकुल में भेजते हैं प्रहलाद को, ताकि वो राजनीति, अर्थनीति, है ना, धर्म अर्थ की नीति सीख करके आए, तो ताकि अपने कुल को ठीक से चला सके। जब वहां पर कुछ समय पढ़े तो उनके शिष्य शंडामर्क उनको अपने प्रहलाद को लेकर के आते हैं पिता के पास और कहते हैं कि बहुत दिन हो गए, आप मिलाने के लिए लेके आए। तो हिरण्यकश्यप पूछते हैं, एकदा असुराट पुत्रम आशंकाम आरोप्य पांडव पप्रच्छ कथताम वत्स मन्यते साधु यद्भवान। हे पुत्र, तुम बताओ तो सही, तुमने गुरुकुल में सबसे बढ़िया बात कौन सी सीखी है, बताओ। तब प्रहलाद जी कहते हैं, तत्साधु मन्ये असुर वयं देहिनाम सदा समद्दिक असदग्रहात् हित्वात् पातम गृहगंधकूपम वनम गतो यद हरेम आश्रयेत्। बोले पिताजी, संसार में प्राणी मैं मेरा इस झूठ के आग्रह से इतना आक्रांत हो गया, इतना द्विग्न हो गया है, इसलिए मैं समझता हूं ऐसे प्राणियों को अंधकूप से बचने के लिए, संसार रूपी कूप से बचने के लिए श्री हरि का ही आश्रय लेना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने जैसे सुना हरि विष्णु, तो तुरंत ही इतने क्रुद्ध हो जाते, श्रुत्वा पुत्र गिरोद्यत्या परपक्ष समाहिता जहां सबुद्धि बलाना भिद्यते पर बुद्धि भी। ये तुम्हारी बुद्धि को किसने ठग लिया? ये कोई तुम्हारे गुरुकुल में कोई विष्णु का वेश धारण करके कोई ब्राह्मण बालक रहता होगा जिसने तुम्हारी बुद्धि को ऐसा कर दिया है। तुम छंडामर्क को बोलते हैं ले जाओ इसको। पत्नी, ये तुम्हारे गुरुकुल में ना कोई विष्णु ने किसी ब्राह्मण बालक को भेजा है, वही मेरे बेटे की बुद्धि बिगाड़ रहा है। तो शंडामर्क लेकर के जाते पुनः गुरुकुल में, बड़े प्यार से पूछते हैं, बुद्धि भेदा पराकृता हे वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय माम वृषा। तुम झूठ मत बोलो, तुम झूठ मत बोलो। ये तुम्हारी जो बुद्धि है ये कैसे बुद्धि बन गई है, ये हरि हरि क्यों बोलते हो? तो प्रहलाद कहते हैं, स्वापरा इति असद्ग्राह पुंसाम यद माया कृताः। हे गुरुजी, मैं और मेरापन, ये तुम्हारापन, ये जो दुराग्रह है ना, ये दुराग्रह तो माया के कारण आया है। और उस माया के जो अधिपति हैं तस्मै भगवते नमः, ऐसे भगवान को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ये जो तुम्हारी पशु बुद्धि बन गई है ना, स यदा अनुव्रता पुंसा पशु बुद्धि विभद्यते अन्य एष तथा अन्योहम इति भेदति। ये जो पशु बुद्धि तुम्हारे बन गई है ना, ये मेरा है, ये पराया है, ये ऐसा है, वह ऐसा है, ये भेद बुद्धि के कारण तुमको संसार में भटकना पड़ रहा है। और ये भेद बुद्धि इतनी भयानक हो गई है, बोले कोई कितना भी बड़ा वेदज्ञ क्यों ना हो जाए, बोले ब्रह्माश्रेखा भी क्यों ना हो जाए, बोले ये भेद बुद्धि खत्म नहीं होती है। मुह्यंती यद वर्तमनि वेदवादिना ब्रह्मादयो हीश भिन्नति में मति। बोले ये आप लोगों की बुद्धि तो ऐसी बिगड़ गई है, इसलिए यदा भ्राम्यतो ब्रह्मन् समायम् असनिद्धो तथा में भिद्यते चेतश्चक्रपाणि दृच्छया। बोले जिस तरह से चुंबक लोहे को खींचता है, बोले वैसे ही चक्रपाणि भगवान श्री हरि
अपनी इच्छा से ही मुझे अपनी ओर खींचते रहते हैं। ये प्रहलाद जी अपने गुरुजनों को कह रहे हैं। नारद जी ने कहा कि जब उनके गुरुओं ने बात सुनी तो इतने क्रुद्ध हो गए, बोलते हैं आनियम आत्रे वेत्रम, एक बांस लेकर के इसकी पिटाई करते हैं हम। ये कौन बोल रहे हैं? शंडा मरक बोल रहे हैं हमें दैत्यों को। ये कितना भयानक हो गया है, इसकी मति को ठीक करना पड़ेगा, है ना। इसको तो ये तो ऐसा बबूल हो गया है कि दैत्य कुल को ही नष्ट कर देगा। इसलिए दोबारा से उनको फिर इतम विविधोपायी भाषण तर्जनादिवि प्रहलादम ग्राह्यमास, बोले पुनः प्रहलाद को दोबारा से तुम राजनीति कैसी करनी चाहिए, धर्म कैसे चलाना चाहिए, अर्थ कैसा हो, देश को कैसे चलाना चाहिए, पुनः वही चीज सिखाएगी। बोले अब सीख गए हो, अब तुम्हारे पिता के पास लेकर के जाएंगे तो कोई गड़बड़ मत करना बस। अब पुनः बड़ा नहला धुला करके प्रहलाद जी को पुनः गुरुकुल से हिरण्यकश्यप के पास जब लेकर के गए, तब प्रहलाद क्या करते हैं? ये प्रहलाद की सत्यनिष्ठा है, ये प्रहलाद की पवित्रता है। प्रहलाद सबसे पहले क्या करते हैं? पादयो पतितम बालम, सबसे पहले प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप के चरणों को प्रणाम किया, नमन किया, प्रणाम के पिताश्री प्रणाम। और जब हिरण्यकश्यप को लगा कि मेरा बालक कितना सुशील है, तो अपने गले से लगा लिया, मर्मापा निवृतम, अपने गले से लगा लिया, बड़े बड़े प्यार करने लगा। ओ बहुत दिनों के बाद आए, बहुत दिनों के बाद इसके सर को चूमा बड़े प्यार से। हिरण्यकश्यप पूछते हैं प्रहलादा अनुच्चतांता स्वधीतम किंचित उत्तमम कालेन एतावता अमुष्मन यद शिक्षत गुरु भवान। ये मेरे पुत्र प्रहलाद, इतना लंबे समय तुमको हो गया है, अब तुमने गुरुकुल में कोई बढ़िया बात सीखी होगी। अब बताओ कि गुरुजी ने तुमको क्या सिखलाया है, क्या बतलाया है गुरुजी ने तुमको, अब बताओ। अब प्रहलाद जी कहते हैं यहाँ पर नवदा भक्ति का प्रवेश होता है। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी मैंने गुरुकुल में पता क्या सीखा है? क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्री विष्णु की ये भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्री रामचरितमानस में जहां श्री राम जी शबरी के प्रति नवदा भक्ति का उपदेश करते हैं, वहीं पर श्री प्रहलाद जी की कृपा से श्रीमद्भागवत महापुराण से उनको नवदा भक्ति प्राप्त होती है। ये प्रहलाद जी कहते हैं कि श्री विष्णु की नवधा प्रकार की भक्ति है, और भक्ति का प्रारंभ भी श्रवण से होता है और ज्ञान का प्रारंभ भी श्रवण से होता है। इसलिए उपनिषद की श्रुति बोलती है आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यः। अरे मनुष्यों उस आत्मा के बारे में सुनो, जानो, इसका दर्शन करो। जब वेद श्रुति, जब ज्ञान का मार्ग श्रवण से प्रारंभ होता है, वहीं जीवन में भक्ति भी जब प्रवेश करती है तो श्रवण के माध्यम से ही भक्ति प्रवेश करती है। श्रुत्वा धर्मम विजानाति, बोले सुन करके ही धर्म को व्यक्ति जानता है। श्रुत्वा मोक्षम आपनुयात्, श्रवण के द्वारा ही व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए जब भगवान श्री राम ने कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का संग हो, तो जब संग होगा तो होगा क्या? बोले श्रवण होगा। और हमारे जीवन में जब भी ईश्वर के प्रति एक मति बनती है,
तो वो श्रवण के माध्यम से ही बनती है। मेरे प्रभु पीतांबरधारी हैं, मेरे प्रभु बागंबरधारी हैं, मेरे प्रभु मोर मुकुट धारण करते हैं। ये हम जब पुराणों में, कथाओं में, महापुरुषों की वाणियों में सुनते हैं तो सुनते 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 हमारे हृदय में परमात्मा की छवि बन जाती है। तो जो छवि बनी प्रभु की हमारे हृदय में, उस छवि का निर्माण किया हमारे जीवन में श्रवण में। इसलिए भक्ति जब भी साधक के हृदय में प्रवेश करती है तो श्रवण के माध्यम से ही प्रवेश करती है। ये व्यक्ति सही है, ये गलत है ना। और कोई हमारे देश के महान महान भक्त हुए, ज्ञानेश्वर जी कैसे थे, मीराबाई कैसी थी, सूरदास जी कैसे थे, ये हमको सुन के पता चला, है ना। मीरा जी भगवान के प्रति इतने अनन्य निष्ठ थी, ये सुन के पता चला। तो सुनकर के आज हमारे मन में मीरा जी के प्रति बड़ी अच्छी छवि बनी। और कोई दुष्ट हुआ जिसने देश में आक्रांत किया, वो भी सुनकर के हमारे मन में एक छवि बनी, एक इमेज बनी। तो हमारे हृदय में यदि प्रभु का आना है, यदि पधारना है, तो सबसे पहले साधन जीवन में होता है श्रवण का। तो पहले भगवान के बारे में सुना जाए, श्रवणम श्रवणम श्रवणम। जब राम कथा सुनते हैं, जब कृष्ण कथा सुनते हैं, जब शिव कथा सुनते हैं, जब भगवती कथा सुनते हैं, जब अपने आराध्य की कथा सुनते हैं, तो श्रवण करते करते हमारे प्रभु की छवि, एक मनोहर छवि हमारे चित्त में विराजमान हो जाती है। तो भक्ति का पहला प्रवेश शिव प्रहलाद जी कहते हैं श्रवण है। और दूसरा, जब श्रवण हुआ तब जीवन में प्रवेश किया कीर्तन में। एक कीर्तन का अर्थ होता है कि कोई वाद्य यंत्र है, उन वाद्य यंत्रों के द्वारा भगवान के नाम का गुणानुवाद किया जाए, ये भी कीर्तन है। लेकिन एक कीर्तन का अर्थ होता है भगवान की कीर्ति का गायन करना, ये भी कीर्तन ही। जिस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम जी का कीर्तन किया, अर्थात राम कथा कही, तो राम कथा तुलसीदास जी की दृष्टि में राम जी की कीर्ति है। जिस तरह से गोस्वामी जी ने कहा ना, नाना पुराण निगमा गवतम संबतम यत् रामायणे निगदितम क्वचित अन्यतोपि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धम अतिमंजुलम आतनोति। तुलसी आतनोति, तुलसी विस्तार करता है, किसका? बोले रघुनाथ की गाथा का विस्तार करता है। तो गोस्वामी जी ने श्री राम जी का कीर्तन किया, तो भगवान की कीर्ति का गान करना कीर्तन है। श्री सूरदास जी ने श्री भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन किया, उनकी कीर्ति का गुणगान किया। तो कीर्तन का एक अर्थ वाद्य यंत्र के साथ भगवान के गुणानुवाद करना भी है, वही कीर्तन का अर्थ भगवान की कीर्ति का गान भी है। जहां श्री राम जी कहते हैं भक्ति के बारे में, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, तीसरी भक्ति बोले गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान गुरुपद पंकज सेवा, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान। बोले कपट छोड़ करके मेरा कीर्तन करना भी, ये भी मेरी भक्ति है। तो भगवान की कीर्ति का गायन करना ये भक्ति। तो प्रहलाद जी कहते हैं पहले भगवान के बारे में श्रवण किया जाए। जब श्रवण होगा तो क्या होगा? बोले कीर्तन होगा जीवन में। जब कीर्तन होगा जीवन में विष्णु का, तो जिसका कीर्तन किया जाए, जिसकी कीर्ति का गायन किया जाए, तब क्या होगा? जीवन में स्मरण भी उसका ही आएगा। हाँ, मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, मेरे सर्वेश्वर, हे बाल मुकुंद, हे माखन चोर, तो स्मरण भी अपने प्रभु का ही आएगा। ये स्मरण भी ये भक्ति ही है। इसलिए रमण महर्षि बोलते हैं
तस्य स्मृति ही तत्दृढ़ैव निष्ठा। उस परमात्मा की स्मृति क्या है? बोले वहां पर निष्ठा हो जाना ही ये परमात्मा की स्मृति है। निष्ठा मैंने नितराम स्थिति, निरंतर उसी में परमात्मा का स्मरण होते रहना, परमात्मा का स्मरण होते रहना, ये भी भक्ति ही है। जब जीवन में भगवान की कीर्ति का गुणगान हुआ, भगवान का यशोगान श्रवण किया, जब उनका स्मरण हुआ, अब लगता है जीवन में अब भगवान की चरणों की सेवा की जाए, पाद सेवनम। अब लगता है कि भगवान का श्री विग्रह हमारे गृह में हो, जहां भगवान का पाद सेवन कर सके। जब सेवन होता है तो भक्ति प्रवेश करती है अर्चनम, भगवान की अर्चना करना, भगवान की वंदना करना। जब वंदन भाव आया तो लगता है कि भगवान के साथ अब दास्य भाव हो। जब दास्य भाव आया तो श्री हनुमान जी क्या बोलते हैं? देह दृष्टिया दासो हम, देह की दृष्टि से मैं आपका दास हूं और आप मेरे प्रभु हैं। और सख्यम, ये सखा भाव भी भगवान की भक्ति ही है। और आत्मनिवेदनम, सर्वस्व अर्पण कर देना, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। तो प्रहलाद जी ने जो नवदा भक्ति बतलाई, उस नवदा भक्ति के हमारे पुराणों में उदाहरण भी है, और एक एक भक्ति को लेकर के एक एक भक्त का चरित्र भी। तो श्रवण में कौन हुआ पारंगत? तो कहा श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत। बोले श्रवण किसने किया जीवन में? बोले परीक्षित ने किया। कैसा श्रवण? बोले तक्षक ने के द्वारा डस लिए जाएंगे, और जब सुखदेव जी महाराज उनको कथा श्रवण करवा रहे हैं तो बीच में परीक्षित जी महाराज बोलते हैं, राजा थोड़ा समय आप आराम करो, कुछ स्वल्पाहार ले लो। बोले अब तो नहीं, अब तो मुझे भगवान की वाणी बड़ी बड़ी प्यारी लग रही है, अब तो बस आप सुनाते जाए, मुझे तृप्ति का अनुभव नहीं हो रहा बस। तो श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत, तो परीक्षित ने श्रवण किया। आप कल्पना करें, सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित को गंगा किनारे बैठ करके भगवान की संपूर्ण लीलाओं को, चरित्रों को, कथाओं का गुणगान कर रहे हैं। और श्रवण में कोई पारंगत हुआ है, श्रवण में कोई श्रेष्ठ हुआ है, अगर किसने श्रवण किया है तो नाम आएगा परीक्षित का। इसलिए कहा श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत वैयास की कीर्तने। दूसरी भक्ति है कीर्तन करना। तो वैयास की अर्थात श्री सुखदेव जी महाराज बड़े संकीर्तन करते हैं। जब भगवान ने प्रवेश किया उस सभा में, तो भक्ति भी नाचती है। वहां पर प्रहलाद जी भी आते हैं, वहां पर सुखदेव जी महाराज अपने वाद्य यंत्रों के द्वारा भगवान का गुणानुवाद करते, कीर्तन करते हैं। अगर कीर्तन में कोई पारंगत हुआ है तो हमारे सुखदेव जी महाराज वेयास की कीर्तन है। और तीसरी भक्ति कही स्मरण। स्मरण किसने किया? बोले प्रहलाद स्मरणे, बोले प्रहलाद ने स्मरण किया, अहर्निश स्मरण किया, अहर्निश स्मरण किया, अहर्निश दिन रात श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु शरणम पाइमा। तो प्रहलाद बोले स्मरण की भक्ति प्रहलाद की है। तदंग्रि भजने लक्ष्मी, बोले जो पाद सेवन किसने किया? बोले श्री लक्ष्मी जी ने पाद सेवन किया। आप कभी भी देखें श्री लक्ष्मी जी श्री विष्णु जी का पाद सेवन ही करती रहती हैं। तो पाद सेवन में पारंगत कौन हुआ? बोले लक्ष्मी जी। अक्रूर अभिवंदने, बोले अर्चना किसने की? बोले अक्रूर जी महाराज ने। आप कभी भागवत का अध्ययन करें, अक्रूर जी महाराज कितना भगवान का अभिवंदन करते हैं। कपिपति दास्य, श्री हनुमान जी महाराज बोले दास्य भक्ति को अपने जीवन में अपनाते हैं। दासो दासो हम दासो हम दासो हम दासो हम।
श्री हनुमान जी महाराज बोलते, प्रभु आप कृपा करो, बस आप अपने मुख से कहें, बस ये दास्य भक्ति है। अथ सख्ये अर्जुन, बोले अर्जुन ने कौन सी भक्ति की? बोले सखा की भक्ति अर्जुन ने की। सखा में देखो समान ख्याति यस्य, जब दोनों की ख्याति एक समान हो उसको कहा जाता है वो सखा है। तो आप कल्पना करें, जो अखिलांड कोटि ब्रह्मांड का अधिनायक है वो सखा भाव से ही श्री अर्जुन के वो सारथी बन जाते हैं। तो सखा भाव अपनाया श्री अर्जुन जी ने। और अंतिम भक्ति कही गई, आत्मनिवेदन किसने किया? सर्वस्व आत्मनिवेदने बलिरभूत, बोले बलि ने सर्वस्व अर्पण कर दिया। जब वामन ने कहा कि 3 पग चाहिए तो 2 पग में तो सब सृष्टि ही नाप ली, तो प्रहलाद जी ने कहा 3रा पग, तो बलि ने कहा कि आप मेरे सर पे ही रखें प्रभु। तो बलि ने तो सर्वस्व ही अर्पण कर दिया, ये है आत्मनिवेदना, अपना ही अर्पण कर दिया। तो प्रहलाद जी ने पिता के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को नवदा भक्ति का उपदेश किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये पिताजी को बतला रहे हैं। अब हिरण्यकश्यप ने जैसे सुना, क्या विष्णु की भक्ति, गुरुपत्रम उवाच इदं रुषा पुष्प आधरा ब्रह्मबंधो किमेते विपक्षम श्वेतामता असारम गहितो बाला ममादित्य दुर्मते संति असाधवो लोके। अपने दैत्यों को बुलाता है, शंडा मर्ग को बड़े क्रुद्ध होकर के बोलता है कि ये कैसा दुष्ट है पुत्र, इसको किसने शिक्षा दे दी? ये किसने शिक्षा दी है इसको? तुम लोगों ने? गुरुपुत्र बोलते, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सदो वदति एष तवेन्द्र शत्रो, ये हमारा सिखाया हुआ नहीं है, न किसी गुरुकुल में सिखाया किसी ने। नैसर्गिकी मतीयस्य राजन, इसकी तो नैसर्गिकी मति ही है, ये हमारा इसमें को पता नहीं, ये कहां से सीखता है पता नहीं। नारद जी ने इतना भयंकर, तो नारद जी ने कहा कि अब हिरण्यकश्यप बोलते हैं, अब इस दुष्ट को लेकर के जाओ। प्रहलाद को जब लेकर के बोले क्या करें? प्रहलाद जी बोलते हैं, मति न कृष्ण परता सदोवा मिथो भिद्येत गृह प्रताना, बोले तुम्हारी मति बिल्कुल कुंठित हो गई है, तुमको समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारी बड़ी दुष्ट बुद्धि हो गई है। अब हिरण्यकश्यप ने बोला, इस प्रहलाद को लेकर के जाओ। और कहा? बोले इतनी भयंकर प्रकार की इसको प्रताड़नाएं दो, इतनी भयंकर प्रकार की प्रताड़नाएं दो कि मर ही जाए बस। ये कौन बोल रहा है? हिरण्यकश्यप अपने दैत्यों को बोल रहा है। अवध्यताम अश्वम बंध्या निस्सारत नैरिता, इसका वध ही कर दो। ये कौन है? बोले अयम भी भातृहा सोयम हित्वा स्वान हृदो अधमः, जिसने मेरी भाई का वध किया, संहार किया, ये विष्णु का स्मरण करता है, अभी 5 साल का बच्चा है। हिरण्यकश्यप क्या बोलते हैं? सुहृदम दुस्सजम पितृहाद्य पंचहायना, केवल 5 साल का लड़का और मेरे सामने ऐसी भाषा बोलता है। इसको खाने पीने उठने बैठने में जहां तुमको कष्ट मिले इसको कष्ट देते जाओ देते जाओ देते जाओ बस। अब जैसे ही आज्ञा मिली तो हिरण्यकश्यप के जो दैत्य हैं वो क्या करते हैं? आसीनम चानम शूलैहि प्रहलादम सर्वम मर्मसु, बोले बड़े भयंकर शूल लेकर के आते हैं और उसके अंगों पे चलाते हैं, उसके मर्म स्थलों पे त्रिशूल चलाते हैं, शूल चलाते हैं। और यो
परे ब्रह्मणि अनिर्देश्य, लेकिन प्रहलाद की स्थिति कैसी है? परे ब्रह्मणि अनिर्देश्य भगवती अखिलात्मनि, बोले वो तो परमात्मा में तल्लीन है, सर्वात्मा सर्वेश्वर अगोचर में वो लीन है, तल्लीन है। जब इतना कठोर दंड दिया गया तो हिरण्यकश्यप को बड़ी शंका हुई, ये इसको ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है, ये मरता क्यों नहीं? तो क्या किया? बोले दिग्गजैहि दंत शूकैश्च, बड़े बड़े हाथियों के ऊपर से उसको चलाया गया और विष वाले सांप से डसवाया गया। बोले कृत्या राक्षसी उत्पन्न की, बोले यहां तक कि बोले पहाड़ से नीचे कर भी दिया, पहाड़ से नीचे भी फेंक दिया। बोले इतना भयानक, बोले इसको विष भी दे दिया। गर्दारद भोज नहीं, बोले भोजन में उसको विष भी दे दिया। बोले यहां तक कि हिमालय से ऊपर नीचे खुदवा भी दिया, नीचे फिकवा दिया गया। बोले आंधी में छोड़ दिया, समुद्र में छोड़ दिया, बोले पर्वतों के नीचे दबा दिया। बोले चिंता बढ़ता क्यों नहीं है? चिंता दीर्घतमाम प्राप्ता तत्कर्तुम नाभ्यपादित, इतना भयानक भयानक कष्ट दिए उसको। एष में ब्रह्म साधुक्ता वधोपायस्थ निर्मिता तैते द्रोही सद्धर्म मुक्ता स्वेनीव तेजसा। इतना भयानक जब उसको कष्ट दिए गए, इतना उसको भला बुरा कहा गया, इतना दुर्व्यवहार उसके साथ किया गया, लेकिन हिरण्यकश्यप लगते इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये क्या, ये मेरा काल तो नहीं है? ये हिरण्यकश्यप को अब लग गया कि मेरा काल और कोई हो ना हो, लेकिन मेरा काल यही। वर्तमानो अविदुरे वै बाला भी अजड़ धीरम ना विस्मरती में अनार्यम शुना शोप इव प्रभो नूतनम एतद विरोधीन मृत्युर्में भविता नवा। मुझे लगता है कि अब मेरी मृत्यु ना इसी के द्वारा आने वाली है। इतना मैंने इसको कष्ट दी, इतने कष्ट दिए, मतलब इसको विष तक पिला दिया और विषैले विषैले सांपों से भी डसवा दिया। लेकिन एक बात बड़े आश्चर्य की लगती है कि जब प्रहलाद जी को इतने भयानक भयानक कष्ट जब दिए जा रहे हैं, तब प्रहलाद जी की स्थिति कैसी है? तो नारद जी बोलते हैं अखिलात्मनि भगवती, बोले परमात्मा में बिल्कुल लीन है। मतलब शारीरिक कष्ट जो भी दिए जा रहे हैं उससे रंच मात्र भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये है भगवान की वाणी, न में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। मतलब न आदि भौतिक सत्ता के द्वारा, न आदि दैविक सत्ता के द्वारा, हाँ जी, बोले किसी भी सत्ता के द्वारा किसी उस भक्त का नाश नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रहलाद की स्थिति अपने स्वरूप में है। और उस स्वरूप का लक्षण क्या है? उस स्वरूप का एक ही लक्षण गीता में भगवान ने कहा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपा न शोषयति मारुता अच्छेद्योयम अदाह्योयम अकलेद्या शोष्येव च। बोले जो भगवान ने गीता में आत्मा के स्वरूप के बारे में कहा, बोले प्रहलाद की स्थिति उसी आत्मा में ही है, प्रहलाद की स्थिति उसी स्वरूप में ही है। इसलिए ये अगर सामान्य मनुष्य को अगर इतने भयानक कष्ट दिए जाते तब तक उसके प्राण निकल गए होते, लेकिन प्रहलाद के प्राण क्यों नहीं गए? उसको रंच मात्र क्यों नहीं फर्क पड़ा? क्योंकि प्रहलाद की स्थिति अपने स्वरूप में ही, अपने स्वरूप में देदीप्यमान ही है। लेकिन हिरण्यकश्यप को लगा इतने भयानक भयानक कष्ट देने के बाद भी, मतलब आप पहाड़ से नीचे फिकवा देते हैं, उसके बाद भी नहीं मरा, और यहां तक कि समुद्र में फिकवा दिया, उसके बाद भी नहीं मरा। हिरण्यकश्यप को लगता है ले मेरी मृत्यु लगता है इसी के कारण ही होने वाली है, ये और कोई हो ना हो
ये विष्णु के द्वारा उन्हें भेजा हुआ ही। इति तम चिंतया किंचित मलान अश्रम अधोमुखम षंडा मरकौशमनो विविक्तैव ओचतु। जब हिरण्यकश्यप की स्थिति को देखा, ये तो लगता है मेरा काल तो नहीं आ गया, उसका बिल्कुल लटका हुआ मुंह देख करके मेरा काल आ गया लगता है। षंडामरक दैत्य बोलते हैं, इसको बोलते हैं चापलूसी करना। अरे प्रभु आप जितम त्वया एकेन जगत्त्रयं प्रभो विजिम्भणा तत्र समस्त दिश्यपम न तस्य चिन्त्यं दवनादि चक्ष्महे नवे शिशूनाम गुणदोषयो पदम। अरे आपने तो पूरे तीनों लोगों को वश में कर रखा है। ये स्मरण आता है रावण का भी, जब रावण के सभा में भी ऐसी स्थिति हुई, जब उसके जो चाटुकार लोग हैं ना, जब रावण को लगा तपस्वी यहाँ तक पहुंच गया है, कहीं मेरा काल तो नहीं, तो रावण के चाटुकार क्या बोलते हैं, अरे आपने तो पूरे जगत को अपने वश में कर रखा है, तो ये तो नर और बानर आपका क्या कर लेंगे। वहीं पर दैत्य लोग बोलते हैं क्या, जितम त्वया एकेन जगत्त्रयं भ्रवो, आपने तो पूरे जगत को वश में कर रखा है। बोले आप हल्की सी टेढ़ी भौहें भी कर लेना, मगर लोकपाल भी बिल्कुल डर जाएंगे। विजंभणा, भले ये लोग भी डर जाएंगे। इसलिए ये छोटे बच्चों की चिंता, आपको खिलवाड़ से कुछ डरने की जरूरत नहीं है। आपको ये छोटा सा बच्चा है, अभी हमारे शुक्राचार्य जी आएंगे और इसको लेकर के जाएंगे। बस इमं तु पाशवरुणस्य बद्ध्वा निधि विद्दो न पलायितो यथा बुद्धिश्च पुंसां वयसा आविसेवया यावत् गुरु भार्गव आगमिष्यति। जब हमारे शुक्राचार्य जी आएंगे तब तक क्या करते हैं, बोले तब तक इसको बांध करके, इसको पाश में बांध करके वरुण के पास छोड़ देते हैं। बस बोले जैसे रहेगा, डर जाएगा, धीरे धीरे इसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी, डरेगा। हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा ही करो। हाँ ऐसा ही करो। क्या करें, बोले अब जाके उसको लेके जाओ, इसको दोबारा से वही धर्म के बारे में और गृहस्थ के बारे में इसको शिक्षा दो। धर्म उपदेष्टव्या राज्ञा ये गृह मेधिना धर्मम अर्थम च कामम च नितराम चान पूर्वशाह प्रहलाद ओचतु राजन प्रविशताना ये च। बोले इसको दोबारा से वही शिक्षा दो, दोबारा से वही इसको पढ़ाओ जो जब मैंने तुमको कहा है। तो षंडामरक ने कहा ठीक है, जैसा आपकी आज्ञा, हम दोबारा लेकर के जाते हैं। अब षंडामरक दोबारा लेकर के आए, क्या करें। अब किसी काम से उनको लगा कि षंडामरक को लगता है कि कहीं यजमान के वहाँ जाना है, तो थोड़े समय के लिए वो गुरुकुल से बाहर जाते हैं। अब गुरुकुल से जब गुरु चले गए, अब प्रहलाद जी क्या करते हैं, सारे गुरु बालकों को बुलाते हैं। अततान श्लाघ्य वाचा प्रत्यावूहे महाबुधौ उवाच विद्वान तनिष्ठा कृपया प्रसन्निव। बोले सभी बालकों को बुलाते हैं, बटकों को बुलाते हैं, अरे सुनो भाइयों, सुनो सुनो सुनो, इधर आओ इधर आओ इधर इधर आओ इधर आओ इधर आओ। बोले क्या, अब तुमको भगवान के बारे में बतलाता हूँ मैं। क्या बतलाओगे, बोले नारद जी बोलते हैं बच्चे तो बड़े नन्हे होते हैं, उनके मन में राग द्वेष तो होता नहीं। तो प्रहलाद जी ने सभी गौर बालकों को बुलाया, बोले बैठो 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 बैठो। तुमको पता है ये जो मैं बोलता हूँ ना, ये मैं वैसे ही नहीं बोलता हूँ। बोले कैसे बोलते हो, बोले तुमको बताओ मैं कौन हूँ, मेरे को कहाँ से ज्ञान मिला। बोले हाँ बताओ 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 बताओ। क्या बोलते हैं, कुमारम आचेत प्रज्ञा धर्मान भागवताम यह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम। बोले बच्चों, हे मेरे भाइयों, ये जो मनुष्य का शरीर है ना, ये बड़ा दुर्लभ मिलता है, बहुत दुर्लभ है। यथाई पुरुषस्य विष्णु पाद समर्पणम यदेश सर्वभूतानां प्रिया आत्मीश्वरा सुहृद।
बोले वही हमारा सुहृद है, वही हमारा प्रियतम है, वही हमारा सब कुछ है। बोले उस परमात्मा का ही चिंतन स्मरण करना चाहिए। बोले बोले हम क्यों संसार में इस तरह से आते जाते हैं, हम क्यों अज्ञान में रहते हैं। ये जब तक हम अज्ञान में रहेंगे तब तक तो जीवन व्यर्थ ही जाने वाला है। तो प्रहलाद जी अपने नन्हे नन्हे जो सखा हैं सबको बोलते हैं कि ये जो संसार का आवागमन है, संसार का आवागमन तो ऐसे ही होता रहता है। तो किसी बालक ने पूछा, प्रहलाद तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हो, तुमको कहाँ से पता चली। हाँ, प्रहलाद बोलते अब तुमने बात पूछी ठीक से। बोले जब मेरे पिता हिरण्यकश्यप तप करने के लिए जा रहे थे, बड़ा विशेष तप किया, बड़ा विशेष तप करने जब जा रहे थे तब इंद्र ने क्या किया, इंद्र को लगा मेरी माँ कयाधु है। बोले मेरी माँ को मारने के लिए इंद्र आ गया। वो माता को मारने के लिए? बोले हाँ। बोले अच्छा फिर क्या हुआ? बोले जब कयाधु को मेरी माता को मारने के लिए इंद्र आया तब क्या किया? बोले उसी समय नारद जी वहां पर पहुंचे। तो नारद जी ने कहा अरे तुम क्या कर रहे हो? तो इंद्र ने कहा अरे इसके द्वारा ही एक जो गर्भिणी है इससे जो पुत्र होगा इससे बढ़िया इसको यही मार दे हम। तो नारद जी बोलते अरे क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो? बोले इसी से जो पुत्र उत्पन्न होगा बोले उससे से भगवान अवतार भी लेंगे। बोले ऐसा? बोले हाँ। बोले भगवान जब अवतार लेंगे तो इसी के जरिए ही तुम्हारा उद्धार भी होगा। हाँ, भगवंत ने कहा ठीक ठीक ठीक। आस्ति अस्या जठरे वीर्यम अवश्यम सृद्विषा आस्यताम यावत् प्रभवम। बोले हम जाते हैं यहाँ से। तो इंद्र ने परिक्रमा की और परिक्रमा करके चले गए। अब देवर्षि नारद जी कहते हैं अब देवी आप हमारे आश्रम आइए। तो बोले आशस्वा औषधाम वत्से यावत् ते भर्तु आगमा। जब तक तुम्हारा पति नहीं आ जाता है तब तो तुम जहाँ पर निश्चिंत होकर के यहाँ पर रहो आराम से। बोले क्या हुआ? तो प्रहलाद जी अपने बालकों को, अपने नन्हे बालकों को बोलते हैं ऋषि कार ने कहा तस्यः प्रादम भयम ईश्वरा धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानम च मामपि उद्देश्य निर्मलम। नारद जी तो मेरे को उद्देश्य करके भगवान की दिव्य दिव्य लीलाओं को कह रहे थे। मेरे को उद्देश्य का, क्योंकि मैं तो गर्भ में था और नारद जी को लगा कि मैं तो गर्भ में हूं तो माँ के बहाने वो मुझे ही शिक्षा दे रहे थे। क्या शिक्षा दे रहे थे? अब यहाँ पर शिक्षा कैसे बोली जा रही है? बोले शिक्षा ऐसी दे रहे थे जन्माद्या षडिमे भावा दृष्टा देयस्य नात्मना फलानामि वृक्षस्य कालेन ईश्वर मूर्तिना। बोले जिस तरह से बीज होता है पेड़ का, बोले धीरे धीरे बनता है, बढ़ता है, पकता है, वो क्षीण हो जाता है। बोले वैसे ही हमारे शरीर के भी 6 भाव होते हैं। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। बोले बालक आता है माँ की कोख में, धीरे धीरे पैदा होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते 40-50 वर्ष का होता है। बोले कई बार तो ऐसे ही माता पिता मिल जाते, बोले बच्चों को पैदा करके ही छोड़ देते। बोले पैदा होगा उसको गुरुकुल में फेंक देंगे, बढ़ता जाएगा। अरे जब उसको उसकी जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं सकते हैं, उसको पैदा करने का मतलब क्या बनता है? फिर उसको इससे बढ़िया अनाथ ही रहने दे फिर तो। हाँ, लेकिन यहाँ पर स्थिति कैसी है? अरे राम, अरे बढ़ता 40 वर्ष का हुआ और 40-50 होते होते दोबारा ऐसी इंद्रियां जीव में क्षीण होती चली गई। अरे राम, अब क्या हुआ? बोले जहाँ 60-70 के पास आया, जहाँ 70 क्रॉस किया, बोले विनश्यति, बोले विनष्ट हो जाता है। लेकिन आत्मा का स्वरूप कैसा है? तो प्रहलाद जी बोलते आत्मा नित्या अव्यया शुद्धा एका क्षेत्रज्ञ आश्रया अविक्रिया स्वीकृत हेतु व्यापक असंगनी अनावृता। प्रहलाद जी बोलते हैं बालकों आत्मा का स्वरूप तो ऐसा है, ये मुझे किसने बतलाया?
श्री देवर्षि नारद जी ने। कहा? बोले गर्भ में। हाँ, एते बोले तो भगवान के जो लक्षण कहे हैं ना, यही वास्तव में सही है। और हम जो आपस में भेद बुद्धि करते हैं ना, ओहो मम इति असद्भावम दहादो मोहम त्यजे, बोले हमारी जो ममता विशेष बैठी है, इस ममता को त्याग देना चाहिए। क्या करना चाहिए? अध्यात्मविद ब्रह्मगतिम लभेत। बोले अध्यात्म का जो साधक है, बोले उसको ब्रह्मगति प्राप्त कब होती है? जब भगवान के द्वारा बताए उपदेशों को जिन में धारण करता है। तो यहाँ पर प्रहलाद जी ने अपनी कोख में जो भी उन्होंने श्रवण किया देवर्षि नारद जी के द्वारा, जो वेदांत का उपदेश सुना, जो कर्म का उपदेश सुना, जो मोक्ष का उपदेश सुना, जो वृत्तियों के बारे में जाना समझा, जो अज्ञान मिथ्या के बारे में समझा, वो सारा का सारा उपदेश प्रहलाद जी सब बच्चों को बतला देते हैं कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था क्या होती है, जीव इससे विलक्षण कैसे है, संसार कहाँ से आया है, ये जो 17 तत्व हैं वो 17 तत्वों को क्या क्या होता है। तो बड़े विस्तार से प्रहलाद जी अपने नन्हे नन्हे बालकों को, अपने गुरु भाइयों को उपदेश दे रहे हैं। उनको वैसा उपदेश अभी देने दें, क्योंकि उपदेश कोई सामान्य नहीं दिया प्रहलाद जी ने, बड़ा विस्तार से उपदेश यहाँ पर प्रहलाद जी ने दिया है। उस उपदेश को थोड़ा आगे चलने दें। बस अभी कुछ ही समय के बाद अब वो विशेष प्रसंग आएगा जब भगवान का प्रागट्य विशेष होने वाला है। लेकिन प्रहलाद जी का उपदेश अभी बहुत विस्तार से चलने वाला है अभी। तो कल हम पुनः इस समय शाम को 6 बजे मिलते हैं और प्रहलाद जी जो अपने गुरु भाइयों को बतला रहे हैं और गुरु भाइयों के जरिए हम सभी लोगों को बतला रहे हैं, तो कल हम पुनः इसका श्रवण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।